रिसेंटली यूएस के टॉप 2 बैंक्स फेल हो चुके थे। बैंक्स का फेल होना एक ऐसा सिचुएशन होता है जब बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा बैंक से विड्रॉ करने लगे और बैंक वो पैसा अपने डिपॉजिटर्स को वापस ना कर पाए। ये होता है क्योंकि अभी के बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पर काम करता है, जिसका मतलब है कि आप जितने पैसे बैंक में रखते हैं, बैंक उसमें से ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरों को लोन में दे देता है और बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा रहता है कि कभी आपको उन पैसों की ज़रूरत हो तो आप आकर निकाल सको। इंडिया में ये लगभग 15% के आसपास है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं, फिर उसमें से बस 15,000 ही आपके अकाउंट में अभी एक्चुअली है और बाकी का पैसा बैंक ने किसी दूसरे को लोन पर दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आपके अकाउंट में पूरा बैलेंस कैसे शो होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बैंक आपके पैसे का एक IOU बना के अपने पास रख देती है। सिंपल शब्दों में बैंक उस अमाउंट को बस अपने कंप्यूटर्स में टाइप करके सेव कर देती है, जिसके वजह से आपको लगता है कि आपके अकाउंट में पूरा पैसा पड़ा है। और भले ही ये पेपर करेंसी नहीं होती, बस टाइप करके लिखा गया है, लेकिन बैंक्स के ऐसे टाइप करके पैसे को लिखने से एक तरीके से वो करेंसी ही बन जाती है, जिसके वजह से अब टोटल 1,75,000 रुपए एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। 1 लाख आपके और 75,000 उस इंसान के जिसको बैंक ने आपके पैसे लोन पर दिया हुआ है। इससे बैंक्स को इंस्टेंट 75,000 का प्रॉफिट हो जाता है और इसके ऊपर कमाए गए इंटरेस्ट अलग से। और ऐसे ही बैंक्स पैसा क्रिएट करता है, वो पैसा जो असल में कभी था ही नहीं। और ये चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जिस भी इंसान को बैंक ने लोन दिया है, वो नॉर्मली उस पैसे से एक घर या गाड़ी खरीदेगा, जिसके वजह से वो 75,000 रुपये अब किसी और इंसान के पास आ जाता है और वो इंसान वापस उस पैसे को बैंक में जमा करता है, जिस पैसे में से फिर बैंक 15% अपने पास रखती है और बाकी उधार में दे देती है। और ये चेन ऐसे ही चलता जाता है। इसी सिस्टम के वजह से दुनिया का मैक्सिमम करेंसी एग्जिस्टेंस में आता है, जो बैंक्स बस टाइप करके बना देती है, जिसको आप मेहनत से काम करके इंटरेस्ट के साथ चुकाते हो। इस सिस्टम के वजह से होता ये है कि करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है और आपके मेहनत से कमाए गए पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये हमारे मॉनेटरी सिस्टम का बस आधा हिस्सा है, जहाँ बैंक्स बस कंप्यूटर्स में टाइप करके पैसा बना देती है। बाकी का पैसा गवर्नमेंट प्रिंट करके बनाता है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और इस सिस्टम के वजह से आपका फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन खराब होने लगती है। और आपके फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का मेन रीज़न ही ये सिस्टम है, क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा हो, समय के साथ आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। ये सिस्टम बना ही है लोगों को गरीब बनाने के लिए। और आपकी गलती बस इतना है कि आप नहीं जानते कि इस सिस्टम से कैसे बाहर आना है। आप नहीं जानते पैसा कैसे काम करता है और करेंसी और मनी के बीच डिफरेंस क्या है। करेंसी और मनी के बीच डिफरेंस को समझने से पहले ये जानते हैं कि कब और कैसे शुरू हुआ था दुनिया का सबसे पहला बैंक। आज से कई हजार साल पहले जब पैसे एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे ट्रेड करने के लिए। जैसे अगर मुझे आपसे चावल चाहिए तो मैं अपने मुर्गी के बदले आपसे चावल ले सकता हूँ। लेकिन इस सिस्टम में कई कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे चीज़ों को कई बार एक्सचेंज करना इतना आसान नहीं होता था, जिसके वजह से उन्होंने एक नया ऑल्टरनेटिव ढूंढा। उन्होंने नोटिस किया कि गोल्ड एक बहुत ही रिलायबल और एक्सपेंसिव चीज़ है, सो उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के से ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन इस सिस्टम में भी बहुत दिक्कतें आने लगी, क्योंकि सोने को हमेशा कैरी करना बहुत रिस्की था, कोई भी उसको चुरा सकता था और गोल्ड भारी होने के कारण उसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए कुछ समझदार लोगों ने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखकर एक नया सिस्टम बनाया कि आप उनको अपना सोना दे दो, वो आपके सोने को एकदम सेफ रखेंगे और उसके बदले में वो आपसे बस एक छोटा सा फीस लेंगे। और देखते देखते कुछ ही वक्त में सबने अपना सोना उनके पास रखना शुरू कर दिया और सोने के बदले वो लोगों को एक IOU दे देते थे। IOU एक कागज का टुकड़ा होता था, जिस पर वो बस लिखकर साइन कर देते थे कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है। सिंपल शब्द में वो बस एक सोने की रसीद थी, जो दिखाकर आप कभी भी अपना सोना उनसे वापस ले सकते थे। ये सिस्टम बहुत दिनों तक चलता रहा और फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कि इस सिस्टम के बाद कोई भी अपना सोना वापस लेने नहीं आ रहा था। सब उस सोने की रसीद से ही चीज़ों का लेन देन कर रहे थे, क्योंकि सबको विश्वास हो चुका था कि रसीद है तो सोना भी होगा ही।
और ये चीज़ रियलाइज़ करने के बाद उनके दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि उनके हाथ से बनी रसीद ही अब सोना बन चुका था। इसलिए उन्होंने ज़्यादा करके नकली रसीदें बनानी शुरू कर दी, जिन रसीदों के पीछे कोई भी सोना नहीं था, जिसको वो गरीब लोगों को लोन पर देते थे और उस पर इंटरेस्ट कमाते थे। और ऐसे ही बिना मेहनत किए बस नकली कागज़ छापकर वो दूसरों के मेहनत और टाइम के बदले बहुत पैसा कमाए। और ऐसे ही शुरू हुआ था दुनिया का सबसे पहला बैंक, और वो IOU था दुनिया का सबसे पहला करेंसी। एक करेंसी और मनी में मेन डिफरेंस ये होता है कि मनी में हमेशा खुद की एक वैल्यू स्टोर्ड होती है जो उसमें हमेशा रहेगी। जैसे सोना और चांदी, जिसका वैल्यू आज भी है, 100 साल पहले भी थी और आज से 100 साल बाद भी रहेगी, जिसके वजह से उसमें परचेसिंग पावर बनी रहती है। लेकिन करेंसी बस एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसका वैल्यू समय के साथ कम होता जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी नई करेंसी प्रिंट करती है तब करेंसी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहती है। और मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट और बैंक्स ओपनली ये कहती है कि ये फिएट करेंसी है, मतलब इनके पीछे कोई भी सोना नहीं रखा है। फिर भी हम पूरे भरोसे के साथ बैंक्स में अपना पैसा जमा करते हैं और फिर बैंक्स इन पैसों को उसी मार्केट में इन्वेस्ट करता है जहां आप इन्वेस्ट करने में डरते हो, और उसमें और लोन से कमाए इंटरेस्ट के आधे से भी कम आपको देती है। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कभी भी किसी भी कारण पूरे देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपका सारा पैसा आधा भी हो सकता है, जैसा हालत आज पाकिस्तान का है, जिसका मतलब पूरे जिंदगी भर आपने एक ऐसे कागज़ के टुकड़े के लिए काम किया है जिसका वैल्यू कभी भी कम हो सकता है। और इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज के साथ अपने सेविंग्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ के पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जो आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और इस सीरीज़ के अगले पार्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।